पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। क्रिस्त में आदि प्यारे मरिय भक्तों, विलांगिनी माता मरियम की नवीना प्रार्थना का आज दूसरा दिन है। आज की प्रार्थना में हम लोग विशेष करके हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद करेंगे। 84 वर्ष की उम्र में कल उनका निधन हुआ। कोविड महामारी से ही उनका निधन हुआ। अगस्त 10 तारीख से लेकर वो अस्पताल में थे। कांग्रेस सरकार के समय में उन्होंने महत्वपूर्ण पदों को ग्रहण किए थे और 13वां देश का 13वां राष्ट्रपति बने थे। उनके सेवाओं के लिए देश ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया था। उनके निधन में हमारा संपूर्ण देश शोकद है। देशवासियों के साथ हम भी उनकी आत्मा की आनंद शांति के लिए आज प्रार्थना करेंगे। हम शुरू करते हैं। माता मरियम को हम लोग आरती उतारेंगे। आरती उतारने के लिए मैं सिस्टर मरियम को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग खड़े हो जाइए। कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए हम लोग स्तोत्र 91 को दोहराएंगे। आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को
पत्थर से चोट ना लगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज हम लोग देश और देशवासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता ईश्वर, तेरी योजनाएं हमारी सोच समझ से परे अद्वितीय हैं। माँ मरिया के महिमापूर्ण स्वर्गारोहण के दिन ही हमारा देश भारत आजाद हुआ है। हम अपने महान देश को, देश के सब नागरिकों को, उनकी अलग अलग संस्कृतियों एवं परंपराओं को माँ मरिया के हाथों तुझे अर्पित करते हैं। तो धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे देश एवं देशवासियों के सर्वांगीण विकास के मार्ग से हर प्रकार की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक बाधाओं जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिकता, नैतिक पतन, हिंसा, भ्रष्टाचार, नारी शोषण आदि बुराइयों को दूर कर दे, ताकि भारत विश्व में समृद्धि एवं सम्पन्नता का मॉडल बने। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है।
सुसमाचार के शब्द हमारे सब बाहों। माता मरिया के भक्त भाइयों और बहनों, आज जो पाठ हम सब के लिए मनन चिंतन के लिए लिया गया है, उसमें माता मरियम स्वर्गदूत गाब्रिएल से सवाल पूछती है। इसके पूर्व कल हमने सुना था, गाब्रिएल दूत ने माता मरियम को दो बातें कही। एक तो प्रणाम किया, दूसरा कि वो जो खबर स्वर्ग से लेकर आई थी वो बताई। परंतु उस खबर में कुछ माता मरियम को जो सजगता से सुनने वाली है, अटेंटिव लिसनर कहते हैं, उसके लिए कुछ कमी महसूस होती है और वो पूछती है कि यह कैसे संभव है। ये सवाल माता मरिया के संदेह को भी ये नहीं दिखाता है और न ही गाब्रिएल दूत के तिरस्कार का बोध है और न ही स्वर्ग की ओर से आने वाले उसके लिए जो संदेश दिया गया है उसको अप्रभावी करने का बोध है। बस माता मरियम की ओर से ये साफ करना है कि ईश्वर की योजना जो मेरे लिए है वो क्या है। हम प्रत्येक जन के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर की योजना है, जिसने बनाया है हम प्रत्येक जन को, उसने विशेष मतलब से बनाया है, योजना को लेकर के बनाया है। नबी यिर्मयाह अपने ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 और 12 में बताते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। माता मरियम ईश्वर की योजना क्या चीज है उसको स्पष्ट करने के लिए गाब्रिएल दूत से ये सवाल पूछती है। और जब गाब्रिएल दूत उसको बताता है कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे महान होंगे। इन बातों की समझ से माता मरियम कन्विंस हो गई और जवाब में वो कहती है पूरे समर्पण से अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रख करके कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ईश्वर की योजना आवश्यक नहीं है कि आज जो हम जी रहे हैं, आज जो हमारी जीवन शैली है, आज जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं, जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, वो ईश्वर की योजना के अनुकूल हमारे लिए है। हमको प्रतिदिन ईश्वर की योजना को खोजना है, हमारे परिवार में खोजना है, हमारे समुदाय में खोजना है, हमारे दैनिक जीवन में खोजना है। ईश्वर की योजना मूसा के लिए क्या थी? उसकी अपनी योजना क्या थी? मूसा की अपनी योजना तो ससुर की भेड़ें चराना था, लेकिन ईश्वर की योजना मूसा के लिए क्या हो गई कि वह इस्राएलियों का लीडर बने, वह गुलामी से, मिस्र देश की गुलामी से उनको मुक्त करे। मिस्र देश में इस्राएली लोगों की योजना क्या थी? दास के रूप में जीना। लेकिन ईश्वर की योजना क्या थी? ईश्वर की अपनी प्रजा बनना और मिस्र देश से आजाद होकर के प्रतिज्ञात देश जाना।
दाऊद के लिए क्या योजना थी उसकी अपनी? दाऊद क्या सोचता था? मैं तो चरवाहा होऊंगा, भेड़ चराऊंगा। लेकिन ईश्वर की क्या योजना थी दाऊद के लिए? कि वो इस्राएल का बड़ा राजा बनेगा। देखिए, हमारी अपनी योजनाएं हैं और हमारी योजनाओं में कुछ सीमाएं हैं, और उन सीमाओं में हम ईश्वर की इच्छा को खोजने का प्रयास करें। हमारी अपनी इच्छा और उस इच्छा को पूरी करते करते ईश्वर की इच्छा खोजना। 12 प्रेरितों की क्या योजना थी? पेतरुस, अंद्रियस, याकूब, यूहन्ना, वो मछुए थे, मछली पकड़ना उनकी योजना थी। लेकिन यीशु की क्या योजना हुई? कि तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। ईश्वर ने उनका भाग्य पलट दिया। आपका भाग्य भी ईश्वर पलटने वाला है। जब आप ईश्वर के साथ रहेंगे, उसकी उपस्थिति में समय बिताएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपका भाग्य पलटने वाला है। माता मरियम का यश, माता मरियम का हाँ, माता मरियम के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लाया। और केवल माता मरियम के जीवन में चमत्कार नहीं लाया, पूरी दुनिया में चमत्कार लाया। क्या चमत्कार लाया? उद्धारकर्ता को इस दुनिया में लाया, मुक्तिदाता को इस दुनिया में लाया। माता मरियम और जोसेफ दोनों एक साधारण दंपत्ति हो सकते थे, लेकिन ईश्वर को हाँ कहने और ईश्वर में अपने भाग्य खोजने, ईश्वर में अपनी योजना पहचानने के कारण वो उद्धारकर्ता के माता और पिता बने। यीशु जब छोटे थे, 10, 12 साल, 3, 4, 5 साल, तो इन्हीं को उन्होंने माँ और पिता कहा। कितना बड़ा चमत्कार! मुक्तिदाता ने माता मरियम को माँ कहा होगा, आयो कहा होगा, मम्मी कहा होगा, जोसेफ को पापा कहा होगा, और छोटी बड़ी आवश्यकताओं के उनके पास दौड़ के गए होंगे। एक साधारण इंसान, मामूली इंसान, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता का पिताजी बन गया। जोसेफ पिताजी बन गया, पप्पा बन गया, और माता मरियम मम्मी बन गई। किसका? मुक्तिदाता का, प्रतिज्ञात मसीह का की मां बनी, जननी बनी। आजकल हम लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं। अगर आप इतिहास खोल करके देखेंगे, वैसे मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस प्रार्थना के बाद आप जो ऐसा कार्यक्रम देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, आप YouTube में जाइए और क्लिक कीजिए, माता मरियम ने कहाँ कहाँ दर्शन दिए और उनका संदेश। मैं आपको बताऊं, जब जब मानव जीवन में संकट आया है, माता मरियम दर्शन दी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, लूर्द में, फ्रांस में बेरनादेत को दर्शन दी। विश्व युद्ध के समय में फातिमा में माता मरियम ने दर्शन दिया। मिस्र देश में जब तकलीफ हुई, विपत्ति हुई, लड़ाई हुआ, उस समय मिस्र देश में माता मरियम ने दर्शन दिया। मैं नहीं, फिर भी स्वस्थ कारणों से किसी फादर के साथ चेन्नई कई एक बार गया, और कई एक बार हम वेलांकनी गए माता मरियम के पास प्रार्थना करने के लिए। और जितनी बार गया, उतनी बार अलग अलग प्रेरणाएं मिली। मैं वहां ईसाई लोगों को कम और हिंदू लोगों को अधिक देखा। वो इससे पता चलता है कि हमारे रीति रस्म कुछ सधे हुए पैटर्न में होते हैं, अनुशासित होते हैं, लेकिन बाकी अन्य लोग जैसे चाहते हैं कि ईश्वर कहाँ मेरी सुन जाए, बस पूजा की थाली लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। इससे पता चलता था कि ये मसीही ना होकर के
या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। वैसे प्रारंभिक माता मरियम का दर्शन वेलांकनी में दूध वाले लड़के को हुआ था, ये हम सब जानते हैं। वहाँ दूसरी बात मेरे मानस पटल को बहुत जोर से मारता है, वो है मुख्य गिरजाघर से लेकर के उस ग्वाला बच्चे के दर्शन कक्ष तक लोगों का घुटनों के बल चल करके जाना। छोटे छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग माता पिता घुटनों के बल, खून निकल रहे हैं, थक गए हैं, चलने के लिए ताकत नहीं है, पर चलते हैं। मेरे को लगता है, मेरे को लग रहा है कोविड-19 से विजय पाने का एक बहुत सुंदर तरीका है रोसरी माता, बहुत सुंदर तरीका है माता के चरणों में जाना, बहुत सुंदर तरीका है माता से मध्यस्थ प्रार्थना की कामना करना कि माँ, हमारे देश में संकट है, हमारी पृथ्वी में संकट है, बीमारी है और इसके निदान के लिए आपके हस्तक्षेप की बहुत ज़रूरत है। हम प्रार्थना करें, आप लोगों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, आज हम हमारे इस दुनिया के सभी लोगों के लिए जो कोविड-19 से परेशान हैं, संक्रमित हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो उनकी देख रेख कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे, हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, माता मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा हम तेरी योजना जान सकें, तेरी योजना हम खोज सकें और उस योजना को प्राप्त कर हम तेरी महिमा गा सकें, इसके लिए हम निवेदन करें। जैसे तूने अपने जीवन का समर्पण किया, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हर विश्वासी ऐसे ही परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे और पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौट आए, जिससे उनके जीवन में आने वाली समस्याएं, बीमारी दूर हो जाएं। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम माता मरिया की स्तुति विनती करेंगे। आप लोग बोलेंगे प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रीस्त हमारी सुन, ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वास्थ्य की माता, आदि में देवदूतों को सूचित स्वास्थ्य की माता, पाप को दूर करने वाली प्रकाश पुंज स्वास्थ्य की माता, नबियों द्वारा भोर का तारा सूचित स्वास्थ्य की माता, लाभप्रद मेघ स्वरूप स्वास्थ्य की माता, भलाई के पात्र स्वास्थ्य की माता, धर्म पूर्वजों द्वारा प्रशंसित स्वास्थ्य की माता, शैतान का सिर कुचलने वाली स्वास्थ्य की माता, राजकुल में श्रेष्ठ वंशज स्वास्थ्य की माता, संत जोआकिम और अन्ना की पुत्री स्वास्थ्य की माता, विशेष प्रसाद स्वरूप जन्मी स्वास्थ्य की माता, दूधों और संतों से अधिक प्रज्वल स्वास्थ्य की माता,
सर्वोत्तम भक्तिमय स्वास्थ्य की माता, ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित स्वास्थ्य की माता, ईश पुत्र से संयुक्त स्वास्थ्य की माता, सब संतों में श्रेष्ठ स्वास्थ्य की माता, जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित स्वास्थ्य की माता, जमते ही ईश्वर को अर्पित स्वास्थ्य की माता, बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित स्वास्थ्य की माता, सर्वश्रेष्ठ कुंवारी स्वास्थ्य की माता, सभी मठवासियों का आदर्श स्वास्थ्य की माता, पीड़ितों को धैर्य देने वाली स्वास्थ्य की माता, अपने भक्तों का दृढ़ आसरा स्वास्थ्य की माता, सब संतों का मुकुट स्वास्थ्य की माता। प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। अब नवीना प्रार्थना की मुख्य प्रार्थना है। आप लोग खड़े हो जाइए और मेरे पीछे दोहराएंगे। हे ममतामयी वेलांगनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंका है। आदर्श शिक्षा, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। हे स्वास्थ्य की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। मौन रहकर अपना विशेष मतलब याद कीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पथ दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणासन्न रोगियों को भले मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संघियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। और तू अपने पुत्र यीशु से विश्व भर के तेरे सभी भक्तों के लिए तेरे समान विश्वास, प्रेम एवं आज्ञा पालन का जीवन जीने की कृपा दिला दे।
तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे नव प्रणाम रिया को स्वीकार कर प्रभु के नाम पर आमीन। आप लोग जवाब देंगे। प्रणाम मेरी आखिरी पापूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरी आखिरी पापूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरी कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरी कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरी कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरी कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरी कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरी कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरी कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हुए। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमती वेलांगनी की माँ मरियम, हम तेरे भक्त जन तेरे द्वारा ईश्वर से प्राप्त असंख्य कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भरे हृदय से हम तेरे ही मंगल गान को तेरे आदर में तेरे पुत्र की महिमा के लिए दोहराते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तेरी प्रियतम माँ का यह भजन तो आज हमारे होंठों से प्रेम पूर्वक स्वीकार कर और तेरी प्रियतम माँ के नाम पर हमारे सभी निवेदनों को, विशेषकर इस निवेदन पेटी में पड़े हुए तेरे भक्तों की प्रार्थनाओं को तू स्वीकार कर। जो बीमार हैं, जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं और अन्य सभी रोगियों को तू चंगा कर।
तेरी प्रियतम माँ आरोग्य माता कहलाती हैं हमारे देश में। तेरी प्रिय माँ की पुण्य फलों के कारण, उनके आज्ञा पालन और समर्पण के कारण तो हमारे अब तेरे भक्तों के प्रार्थनाओं हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। एक सूचना देता हूँ, आप लोग माँ मरिया का मूर्ति पर हाथ ना रखें। ये कोविड-19 के कारण सामने आकर के हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, बस इतने को हाथ मत रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते मेरे हाथ में एक कोविड-19 का वायरस है कि नहीं। इसलिए भक्ति दिखाने के लिए सामने आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, बस इतने। धन्यवाद। अभी मिसा है, जो भाग लेना चाहेंगे भाग ले सकते हैं।